नमस्कार दोस्तों, 13 अक्टूबर 2025 को बाजार में मिश्रित ट्रेंड देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स 173 पॉइंट गिरकर 82,327.05 पर बंद हुआ और निफ्टी ने 58 पॉइंट की गिरावट के साथ 25,227.35 पर क्लोजिंग दी। ग्लोबल ट्रेड टेंशन और जियो पॉलिटिकल कंसर्न के कारण आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर, जहां हम आपको देते हैं रोजाना एक परफेक्ट मार्केट की एनालिसिस। सबसे पहले सेबी डिस्क्लेमर, यह एजुकेशनल कंटेंट है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आज की हमारी एनालिसिस में मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, एफआईआई सेलिंग प्रेशर और सिलेक्टिव सिलेक्शन रोटेशन। ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं। 14 अक्टूबर 2025 को अमेरिकन बाजार स्ट्रॉन्ग रिकवरी में रहे। डाउ जोन्स 42,655.85, 500 पॉइंट की बढ़त, 1.19%। ट्रेड वार कंसर्न से रिकवरी। S&P 500 5,685.89, 101 पॉइंट की बढ़त, 1.54%। टेक स्टॉक सपोर्ट के साथ। नेस्डैक 24,750, 528 पॉइंट की बढ़त, 2.18%। एआई सेक्टर की मजबूती। मुख्य कारण ट्रंप के टैरिफ थ्रेट के बाद मार्केट सेंटीमेंट में सुधार, टेक पार्टनरशिप और क्वार्टर 3 अर्निंग्स ऑप्टिज्म। एशियन बाजार की बात करें तो मिक्स परफॉर्म रहा। जापान निकेई 48,088.80, 1 पॉइंट की गिरावट। ग्लोबल ट्रेड कंसर्न चाइना मार्केट संघाई कंपोजिट 3861.30, लगभग 1% की गिरावट। एक्सपोर्ट कंट्रोल वॉरीज हांगसेंग हांगकांग 25,770, 1.98% यानी 2% की गिरावट। चाइना पॉलिसी अनसर्टेनिटी, साउथ कोरिया मार्केट क्लोज फॉर हॉलीडे। ऑस्ट्रेलिया एएसएक्स मिक्स्ड ट्रेंड्स विद कमोडिटी इम्पैक्ट। यूएस चाइना ट्रेड वार टेंशन, रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल चर्चा और रीजनल पॉलिसी कंसर्न। यूरोपियन बाजार की यदि बात करें तो पॉजिटिव क्लोजिंग ट्रेंड हुए। जर्मनी डैक्स 24,470, 0.55% की बढ़त। माइनिंग और टेक रिकवरी। यूके फुटसे 100 8,540, ऑलमोस्ट अनचेंज। ब्रेग्जिट स्टेबिलिटी। फ्रांस CAC 40 7,650, 0.21% की बढ़त। बेसिक रिसोर्स सेक्टर स्ट्रेंथ। ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन इंडिया 240 करोड़ आउटफ्लो एफआईआई से, लेकिन डीआईआई ने 2,333.42 करोड़ नेट बाइंग की। करेंसी और कमोडिटी की यदि बात करें तो 88.69 के लेवल पे स्टेबल रहा। 0.02% की मामूली सी गिरावट, माइनर वीकनेस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस न्यूट्रल रहा। गोल्ड मुंबई में 1,25,490 प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट, आज 1150 यानी 1% की लगभग की इसमें तेजी रही। ग्लोबल अनसर्टेनिटी और सेफ हेवन डिमांड के कारण सिल्वर 1,85,400 किलो रेंज में प्रिसिजन मेटल में स्ट्रेंथ देखी गई। ट्रंप के कारण सिल्वर में बहुत तेज बढ़त हुई है साथियों। क्रूड ऑयल यदि ब्रेंट की बात करें तो $63.49, 2.12% की बढ़त। सप्लाई कंसर्न और जियो पॉलिटिकल टेंशन। बिटकॉइन 1,02,98,677 लेवल पर 0.8% की इसमें भी बढ़त रही। क्रिप्टो मार्केट में स्टेबिलिटी। इंडियन इक्विटी मार्केट का यदि एनालिसिस करते हैं तो सेंसेक्स 82,327.05, 173.77 पॉइंट की गिरावट, 0.21%। 2 दिन की तेजी के बाद इंट्राडे में 82,448 हाई से 82,043 लो तक स्विंग देखा गया। निफ्टी एनालिसिस करते तो 25,227.35, 58 पॉइंट की इसमें गिरावट, 0.23% की सपोर्ट लेवल के ऊपर बना रहा। 25,000 से 24,900 जोन क्रूशियल सपोर्ट है। बैंक निफ्टी 56,625, 15 पॉइंट की इसमें भी बढ़त रही, 0.03%। ब्रॉडर मार्केट से आउट परफॉर्म किया। फाइनेंशियल सेक्टर में सिलेक्टिव बाइंग। ब्रॉडर मार्केट मिड कैप 0.11% की बढ़त, स्मॉल कैप 0.43% की गिरावट। ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस। मार्केट ब्रेड्थ यदि देखें तो मिक्स ट्रेंड, एनएसई बीएसई पर रिस्क ऑफ सेंटीमेंट का प्रभाव। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी 240 करोड़ नेट सेलिंग। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण कॉशन अप्रोच। डीआईआई 2,333.42 करोड़ नीड बाइंग, डोमेस्टिक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। लोकल इंस्टीट्यूशन का कॉन्फिडेंस। कैपिटल मार्केट में लीडरशिप में सेक्टर रहे।
कैपिटल मार्केट 2.35%। एएमसी और ब्रोकरेज में स्ट्रेंथ, मार्केट वॉल्यूम इंक्रीज। फार्मा 0.80% की बढ़त। डिफेंसिव बाइंग और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, ऑटो 0.65% की बढ़त। फेस्टिव सीजन डिमांड एक्सपेक्टेशन। फाइनेंशियल सर्विस 0.35%। सिलेक्टिव बैंकिंग स्टॉक में इंटरेस्ट। आईटी 0.78%। ग्लोबल स्लोडाउन कंसर्न और क्लाइंट कॉशन। एफएमसीजी 1% के लगभग की गिरावट। रूरल डिमांड वीकनेस और मार्जिन प्रेशर। डिफेंस 1% की, इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग और वैल्यूएशन कंसर्न। टॉप 15 स्मॉल कैप गेनर की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज 145.40, 14.90% की बढ़त। एयरपोर्ट लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेवल सेक्टर रिकवरी कैटलिस्ट। जुबिलेंट इंग्रेविया 705.95 पर ट्रेड कर रहा है, 8.47% की बढ़त देखी गई। स्पेशलिटी केमिकल, फार्मा इंटरमीडिएट, स्ट्रॉन्ग डिमांड। सीवा सीमेंट 28.73%, 7.32% की बढ़त। रीजनल सीमेंट प्लेयर, इंफ्रा डिमांड बूस्ट। कैफिन टेक्नोलॉजी 1144 पे 6.68% की बढ़त। इन्वेस्टर सर्विसेज टेक प्लेटफॉर्म डिजिटलाइजेशन बेनिफिशियरी। टाटा इन्वेस्टमेंट 9,917.40, 6.63% की बढ़त। इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी, पोर्टफोलियो रिवोल्यूशन गेन्स। बंगाल एंड असम 8,500, 6.56% की बढ़त। टी प्लांटेशन कंपनी, कमोडिटी प्राइस सपोर्ट। सुबेक्स 14 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 6.53% की बढ़त देखी गई। टेलीकॉम एनालिटिक्स 5G रोल आउट बेनिफिशियरी। एचएलई ग्लास कोड 526.80 पे 5% की, इसमें भी बढ़त। ग्लास लैंड इक्विपमेंट, केमिकल सेक्टर डिमांड। जीएम ब्रेवरेजेस 940 रुपये पे अभी ट्रेड कर रही है, 5% की, इसमें भी बढ़त देखी गई। अल्कोहल बेवरेजेस फेस्टिव सीजन डिमांड। थॉमस कुक इंडिया 160 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 5% की, इसमें बढ़त। ट्रेवल रिकवरी, इंटरनेशनल टूरिज्म पिकअप। फॉर्म मैग्नेट्स 975 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 5% की, इसमें भी बढ़त। परमानेंट मैग्नेट, ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड है। सी इंफो सिस्टम 5% के लगभग की, इसमें भी बढ़त। 1786 पर ट्रेड कर रहा है। मैप माई इंडिया डिजिटल मैपिंग ग्रोथ। भारत सरकार मैप माई इंडिया को भी प्रमोट कर रहा है, क्योंकि हम अपने इंडियन कंपनियों को अब बढ़ावा दे रहे हैं साथियों। साधना इंट्रो 10 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 5% के लगभग की, इसमें बढ़त। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल डिमांड। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट 1372 पर 5% की, इसमें भी बढ़त। एएमसी और एसआईपी फ्लोज और मार्केट पार्टिसिपेशन, साथ ही ये एक न्यूज बेस्ड है जो स्प्लिट और बोनस से संबंधित है। आदित्य बिरला सन लाइफ एमसी 856 रुपये पर, इसमें भी 4.34% की बढ़त। असेट मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड ग्रोथ। यदि हम लूजर की बात करें तो सबसे पहले सिक्योर क्लाउड 19 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 14.13% की गिरावट। क्लाउड कंपाउंडिंग सॉल्यूशन टेम्परेरी वीकनेस। डिस्प्लेस क्लाउड अडॉप्शन ट्रेंड। वीरेस इंटरनेशनल 298 पर ट्रेड कर रहा है, 11% की, इसमें गिरावट। वीजा सर्विसेज ट्रेवल सेक्टर वॉलेटिलिटी इम्पैक्ट। साथ ही इसमें एक न्यूज भी आई थी कि 2 साल के लिए इसको बैन किया गया है। मुंजाल 123 पर 11% की, इसमें गिरावट। ऑटो कंपोनेंट सेक्टर साइक्लिक कंसर्न। तारापुर 28 रुपये पर 10% की, इसमें गिरावट। ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली। एबीएम इंटरनेशनल 52 पर ट्रेड कर रहा है, 10% के लगभग की, इसमें गिरावट। ट्रेडिंग बिजनेस टेम्परेरी मार्जिन प्रेशर। एनडीटीवी 95 पर 10% की गिरावट। मीडिया कंपनी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कंसर्न। वेविन 59 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 10% की, इसमें भी गिरावट। टेक्निकल सॉल्यूशन क्लाइंट एक्विजिशन चैलेंजेस। नीरज इस्पात 255 पर 8.70% की गिरावट। स्टील प्रोडक्ट मेटल सेक्टर वीकनेस स्पाइल ओवर। बीएलएस ई सर्विसेज 168 पर ट्रेड कर रहा है, 8% की, इसमें गिरावट। बिजनेस सर्विसेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी फोकस नीड। बीएलएस इंटरनेशनल की गिरावट के कारण इस पर भी असर आया साथियों। हाइब्रिड फाइनेंशियल 18.11 पर ट्रेड कर रहा है, 8% की, इसमें गिरावट। फाइनेंशियल सर्विस और सेक्टर रोटेशन इम्पैक्ट। निफ्टी टेक्निकल की बात करें तो सपोर्ट 25,000 से 24,900, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,800। लेवल क्रूशियल है साथियों। रेसिस्टेंस 25,400 से 25,450। आगामी वीक क्रूशियल होगा Q2 रिजल्ट और ग्लोबल क्यूज के लिए। यदि हम ग्लोबल ट्रिगर देखें तो फेड पॉलिसी अपडेट्स, यूएस चाइना ट्रेड डेवलपिंग, Q3 अर्निंग सीजन, डोमेस्टिक कैटलिस्ट, Q2 रिजल्ट सीजन, फेस्टिव डिमांड, एफआईआई फ्लोज नॉर्मलाइजेशन। स्मॉल कैप स्पेस सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी बट वॉलेटिली एक्सपेक्टेड। ब्रोकरेज
रिकमेंडेशन, कैपिटल मार्केट, फार्मा और सिलेक्टिव फाइनेंशियल पर पॉजिटिव, आईटी और मेटल में कॉशन। ब्रोकरेज हाउस के एनालिसिस के अनुसार करंट करेक्शन हेल्दी कंसोलिडेशन है। मेरे एक्सपीरियंस में देखा है कि अक्टूबर नवंबर फेज ऐसे मिक्स सिग्नल क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है, पर यह शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। आज का सीजन रिसिलेंट रहा। डीआईए सपोर्ट और सिलेक्टिव सेक्टर रोटेशन की ट्रिगर होगा। टेक्निकल एफआईआई वर्सेस डीआईए डायनेमिक करंटली पॉजिटिव है डोमेस्टिक सपोर्ट के कारण। साथ ही ध्यान रहे, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। यह एनालिसिस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्वालिफाइड एडवाइजर कंसल्टेशन के बाद लें। मार्केट रिस्क समझकर इन्वेस्ट करें। धन्यवाद साथियों।